हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हम ओलंपियाड की कुछ नई प्रॉब्लम्स को देखने वाले हैं। इसमें हमने क्या लिया है, सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया है। ये क्या बोल रहे हैं इसमें, 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 30। मतलब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें वेरिएबल के कितने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। वेरिएबल केवल एक है और वो कौन सा है, एक्स। और यहाँ पर इन्होंने जो वेरिएबल का टाइप है वो इन्होंने यहां पर एक देते हुए क्वांटिटी की फॉर्म में दो चीजें दे रखी हैं, साइन एंड कॉस। अगर वेरिएबल को हमने दो डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, साइन एक्स की फॉर्म में एंड कॉस एक्स की फॉर्म में, और तब अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं तो बहुत सिंपल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन एंड कॉस के अंदर हम डायरेक्ट रिलेशन जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, यहां पर इस 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स को तो एज इट इज लिख दिया, एंड इस 81 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स को गिवन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि हम जानते हैं, उसका यूज करके कन्वर्ट कर लिया किसमें, साइन स्क्वायर एक्स में। तो ये हो जाएगा हमारे पास 81 टू द पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30। और क्योंकि यहां पर ये जो हम देख रहे हैं टाइप, इसको हम समझ सकते हैं a टू द पावर b माइनस सी से, विच कैन बी रिटन एज a टू द पावर b इंटू a टू द पावर माइनस सी, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं a टू द पावर b अपॉन a टू द पावर c। तो ये हमारे पास हो जाएगा 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 अपॉन 81 टू द पावर साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 30। अब यहां पर इस एक्सप्रेशन में आपको कुछ सिमिलैरिटी सी दिखाई दे रही है। वो कैसी कि 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स यहां पर रिपीट हो रहा है। चाहे तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम अपने ये जो प्रॉब्लम है इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अभी के लिए हमने क्या करा, यहां बोल दिया लेट 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स को इक्वल्स टू टी। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा हो जाएगा, टी प्लस 81 अपॉन टी इक्वल्स टू 30। और आप देखेंगे जैसे ही आपने एक्सप्रेशन को ऐसे कन्वर्ट किया, ये हमारे पास आ जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के, टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 81 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब चाहे तो आप इसे डायरेक्टली फैक्टराइज कर लीजिए, चाहे आप इसमें श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो हम देख रहे हैं, हम 81 को बोल सकते हैं 27 इंटू 3, एंड यहाँ पर हमारे पास ये जो 30 है, इसको अगर हम बनाना चाहते हैं तो एडिशन के थ्रू इसे बोल सकते हैं 27 प्लस 3। तो हमारे पास दोनों ही काम हो रहे हैं। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 27t माइनस 3t प्लस 81 इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास t की दो वैल्यू आ रही हैं, आइदर t इक्वल्स टू 27 और t इक्वल्स टू 3। अब आपके पास t की दो वैल्यू आ गई हैं और t को आपने एक्चुअल में एज्यूम किया था कितना, 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको आप यहां पर बोल सकते हैं t को 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। और इसी तरीके से यहां पर भी इस t को आप बोल सकते हैं 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 27 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 3 एंड 81 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 4। और हमें पता है कि अगर कोई क्वांटिटी हमें इस तरीके से दे रखी हो, a की पावर b to the whole power c, it can be written as a to the power b into c। मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाती है हमारे पास पार्स की, कब, जब होल पार की होल पार आती है हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर 4, और क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स तो पहले से ही होल पार में लगा हुआ है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब अगर हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं बेस वैल्यूज का, तो बेस वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, 3 है। तो पार्स का कंपैरिजन हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और यहां से आपके पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ रही है 3/4, और साइन एक्स की वैल्यू आपके पास हो जाएगी
√3/2, लेकिन कैसा, प्लस माइनस। इसी तरीके से जब आप यहां पर भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 को बोला जा सकता है 3⁻1 एंड 81 sin स्क्वायर एक्स, अगेन क्या बोल सकते हैं 3⁴ sin स्क्वायर एक्स। और यहां पर अगेन जब आप बेस वैल्यू की जब कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर ये सेम आ रहे हैं, और जब सेम आ रहे हैं तो इनका जो पार्ट्स होंगी उनका आप कंपैरिजन करेंगे, और जब उनका कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा, जहां से आपके पास sin x की वैल्यू आ रही है +-1/2। अब क्योंकि हमें अगर डायरेक्टली इस टाइप से अगर कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी और वेरिएबल इसमें x हमें दिखाई दे रहा है, तो उसका सिंपल से मीनिंग क्या होता है कि हमें x की वैल्यू बतानी है। और अगर हमें कोई रेंज नहीं बता रखी है तो हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन या ये प्रॉब्लम मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में आया है तो हम इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई भी मल्टीपल चॉइस टाइप का ऑप्शन नहीं दे रखा, ये सब्जेक्टिव टाइप में है, तो हम इसकी जनरल वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इसको और थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करके। अगर हम यहां पर sin x की वैल्यूज को लिख लेते हैं ±√3/2 एंड यहां से आपके पास कितना आ रहा है +-1/2, तो अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, तो यहां से x की कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी, ध्यान से देखेंगे। एक तो आ रहा है आपके पास ±π/3 √3/2 जो है, और इसी तरीके से 1/2 के लिए आपके पास 30 डिग्री मतलब ±π/6 वैल्यू आ रही है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको इस टाइप का ऑप्शन नहीं दे रखा है, आपसे इसको सब्जेक्टिव टाइप में पूछ रखा है, क्योंकि ओलंपियाड के जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे सब्जेक्टिव फॉर्म में ही पूछे जाते हैं, मतलब आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास कैसे होती है, ध्यान रखेंगे, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा। अगर हमारे पास कंडीशन होती है, जैसी कि कंडीशन हमारे पास यहां आ रही थी, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास थीटा होता है n⁻ ±α। जैसे ही हमें ये बात समझ में आ जाएगी, हम यहां से इस x को थीटा अपने माइंड में एज्यूम करते हुए एंड इस π/3 को अल्फा एज्यूम करते हुए इसकी जनरलाइज्ड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू दो टाइप से आएंगी। एक तो हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू n⁻ ±π/3, और एक दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n⁻ ±π/6, वेयर दिस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। और यही हमारा फाइनल आंसर इस केस में हो जाएगा। और ये भी हमारा आंसर रहेगा कब, जब हमें प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। और ये कब के लिए आंसर हो जाएगा, जब हमारे पास जनरल वैल्यू या जनरलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। अभी जो हमने ओलंपियाड की प्रॉब्लम देखी थी 81 sin स्क्वायर एक्स प्लस 81 cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 30, तो उस प्रॉब्लम के अंदर हमें कुछ स्पेसिफिकली बोल नहीं रखा था, लेकिन अब उसी के ही सिमिलर हमने एक और प्रॉब्लम को लिया है जिसमें बोल रखा है 7 sin स्क्वायर एक्स प्लस 7 cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 8, और यहां पर हमको x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है विद इन द रेंज 0 to 360 के बीच में, एंड 0 and 360 को इंक्लूड कर रखा है। तो यहां पर हमारे पास जो थीटा है या जो x है उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, एक हमें बाउंड्री दे रखी है। तो ये भी बहुत सिंपल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, जब भी कभी हम इस टाइप के एक्सप्रेशन को देखेंगे जहां पर हमारे पास वेरिएबल तो सेम है, लेकिन जो क्वांटिटी जिसमें वेरिएबल अटैच कर रखा है वो डिफरेंट टाइप का है, तो वहां पर हम ट्राई करेंगे रिलेशन को एस्टैब्लिश करने का, उन दोनों ही क्वांटिटीज के अंदर रखे हुए वेरिएबल को एसोसिएट करने का, मतलब हम उसको किस तरीके से आपस में सिंप्लीफाई कर पाए। तो हम देख रहे हैं अगेन sin स्क्वायर एक्स एंड cos स्क्वायर एक्स के बीच में हमें रिलेशन पता है
क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां इस एक्सप्रेशन से ये हो जाएगा हमारे पास 7 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 टू द पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 8। एंड अगेन फिर से हम इस 7 टू द पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को बोल सकते हैं 7 टू द पावर 1 अपॉन 7 टू द पावर 7 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। और बाकी क्वांटिटीज को एज इट इज हम लिख लेते हैं। अब यहां पर हमने क्या करा, बोल दिया लेट 7 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लेट से t। तो ये कितना एक्सप्रेशन हो जाएगा, t प्लस 7 अपॉन टी इक्वल टू 8। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 0। और ये जो 7 है इसको हम ब्रेक कर पाएंगे कैसे, 7 इंटू 1। और इस तरीके से क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 1। तो फैक्टराइज कर पाएंगे हम इसको कैसे, 7 स्क्वायर ये टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस टी प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो t इक्वल टू 7 और एक आ रही है t इक्वल टू 1। और क्योंकि t तो आपने एज्यूम किया था कितना, 7 टू द पावर साइन स्क्वायर x, तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, 7 को बोल सकते हो 7 टू द पावर 1। बेस वैल्यू हमारी सेम आ रही है तो ऑब्वियसली हम कंपेयर करेंगे किसको, पावर्स को। तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहां से आपके पास साइन एक्स की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1। और इसी तरीके से ये t इक्वल टू 1 में जब t को आप रख देंगे 7 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, तो आप देख रहे हैं दिस 1, इस 1 को हम 7 से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमें बेस वैल्यू सेम चाहिए। मतलब ये 1 जब तक 7 नहीं होगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज हमको लॉग लगाना पड़ेगा अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। लेकिन क्योंकि लॉग का स्कोप यहाँ पर कहीं पर दिख नहीं रहा है, हमें एंगल ही बताना है, तो हम बेसिक अपने बचपन की मैथमेटिक्स को याद करते हैं कि किसी भी क्वांटिटी को 1 बोला जा सकता है अगर कोई डिफरेंट क्वांटिटी पर हम पावर कितनी लगा देते हैं, 0। तो अगर हम इस 7 पर पावर लगा देते हैं 0, तो इट कैन बी रिटन एज 1। तो अब हमारे लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई है। वो कैसे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो बेस क्वांटिटी है हमारे पास वो क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो अब हम पावर्स को कंपेयर कर पाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। मतलब हम बोल रहे हैं साइन एक्स इक्वल टू 0। अब ध्यान रखने वाली बात बस इतनी है कि हमारे पास ना तो प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है और ना ही हमसे इसकी जनरलाइज्ड वैल्यू पूछी गई है। हमसे पूछा गया है साइन एक्स की जो ये वैल्यू आ रही है या एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो किस रेंज में बतानी है हमें, 0 टू 360 की रेंज में। अब यहां पर सिंपल से अगर हमें एक बात ये समझ में आ जाए कि साइन एक्स का ग्राफ किस टाइप से होता है, तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमें बताना है साइन एक्स की जो वैल्यू है, जो बेसिकली एक्स की वैल्यू है, कहां से कहां तक, 360 डिग्री के बीच तक। तो यहां पर हमने साइन एक्स का ग्राफ बना लिया क्योंकि साइन एक्स से ही हम एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर ये 0 काउंटर रहता है, यहां पर ये पाई रहता है और ये 2 पाई रहता है। 2 पाई बोले तो 360, पाई बोले तो हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास पहली वैल्यू तो देखो 0 है, तो 0 वैल्यू हमारे पास 0 पर आ रही है साइन एक्स के ग्राफ के थ्रू, एक पाई पर आ रही है और एक 2 पाई पर आ रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहां पर हमारे पास x की वैल्यू हो रही है 0, पाई एंड 2 पाई जो ऑल इंक्लूडेड है। उसके अलावा जब हम साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 की बात करते हैं तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें प्लस 1 की वैल्यू तो यहां पर आ रही है हमारे पास 90 डिग्री पर, लेकिन माइनस 1 हमारे पास कहां आ रही है, यहां पर आ रही है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, -1। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, एक तो हो जाएगा π/2 एंड एक हो जाएगा हमारे पास 3π/2। तो हमारे पास x की टोटल कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 5 वैल्यूज आ रही हैं विद इन द लिमिट 0 टू 360 डिग्री में, इंक्लूडिंग
these extreme values। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और नई प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।